आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित हरिद्वाज और आज की यह जो हमारी क्लास होगी वो वोकैबलरी सेक्शन से होगी। वोकैबलरी हमने पार्ट 3 तक डिस्कस कर लिया है। बहुत आसान तरीके से रूट वर्ड की सहायता से हमने सारी वोकैबलरी को 3 पार्ट में डिस्कस कर लिया है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन आप एसएससी दें, यूपीएससी दें या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दें तो आपको वोकैबलरी देखने मिलेगी वहाँ पे 5 मार्क्स की। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 4 वोकैबलरी सेक्शन से, और इसमें हमने एक रूट वर्ड लिया है। जो रूट वर्ड है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वो रूट वर्ड क्या है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वोकैबलरी को लर्न करने का जो बेसिक मेथड हमने बताया था, पी, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स, ये 2-3 वर्ड से मिलकर बना होता है कोई भी एक वर्ब। तो या तो उसमें सामने प्रीफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के सामने आने वाला, रूट मतलब कहाँ से वो वर्ड निकला है, और सफिक्स मतलब उसके लास्ट में आने वाला वर्ड। तो हमारा जो रूट वर्ड है वोकैबलरी में वो है एजी, एगो और एजी। अगर ये कहीं भी आपको ये वर्ड दिखते हैं, एजी, एगो, एजी, ये एक प्रकार के रूट वर्ड हैं, तो इनका मीनिंग आपको क्या देखना है। गो मतलब जाना, मूव मतलब इधर से उधर होना या किसी काम को करना मतलब डू। तो एजी, एगो और एजी जहां कहीं भी आप देखते हैं तो उसका मीनिंग क्या जाता है, गो से, मूव से या फिर डू से। अच्छा, अब ये वर्ड कौन कौन से हैं जो हमने आज ले रखा है उनको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड आप देखते हैं एजेंट। अब एजेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रूट वर्ड है क्या, एजी। ठीक है, इसका भी मतलब मूव, गो या डू, तीनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एजेंसी, एजेंडा, एजाइल, एजिलिटी, एजिटेट, एजिटेटिव, एंटागोनिस्ट, एजिटेंट, प्रोटैगनिस्ट, एगोग और सिनेगोग। तो इन सभी वर्ड्स में आपको कहीं ना कहीं एजी, एगो या एजीआई दिख रहा होगा। ये सारे रूट वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, गो, मूव या डू। तो अब इनसे रिलेटेड जो वर्ड है अपन स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत आसान तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एजेंट। जो पहला हमने वर्ड लिए हैं वो क्या है वोकैबलरी का, एजेंट। अब एजेंट में मैंने आपको बताया कि एक रूट वर्ड छुपा है यहाँ पे क्या, ए और जी। तो आपको इन जनरल तो पता होगा कि एजेंट का मतलब क्या होता है। तो एजेंट एक प्रकार का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पूरी की पूरी क्या है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चल रही है और यहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में। तो एजेंट का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री का या तो किसी एक प्रकार के कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से एजेंट बोलते हैं। या तो आप ये बोल सकते हो कि वन हु डज बिजनेस फॉर अदर्स, मतलब जो दूसरों के लिए बिजनेस करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एजी का मीनिंग आया वो किससे आया, डू से आया। मतलब रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है दूसरों के लिए, मतलब कि ये रिप्रेजेंटेटिव है दूसरों का। ठीक है, तो एजेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव। तो आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एजेंसी, ये बहुत कॉमन वर्ड है, इन जनरल आपने सुन रखा होगा ये वर्ड, कहीं ना कहीं आपको ये सुनने मिलता ही होगा, एजेंसी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक और रूट वर्ड आ गया यहाँ पर, वही सेम रूट वर्ड एजी। अब इसका भी कोई ना कोई मीनिंग होगा। तो एजेंसी एक प्रकार का क्या होता है, आपको पता होगा क्या, ऑफिस होता है। ठीक है, ऑफिस होता है, या तो फिर क्या होता है, प्लेस होता है जहाँ पर आप किसी भी सामान को क्या कर सकते हैं, परचेस करने जा सकते हैं। या तो फंक्शन ऑफ एजेंट, ठीक है, या तो आप क्या बोल सकते हो, फंक्शन ऑफ एजेंट। लाइक जैसे एलआईसी एजेंट होता है ना, उसको आप क्या बोल सकते हो, फंक्शन ऑफ एजेंट बोल सकते हो। ठीक है, किसी एजेंसी में काम करने वाला जो एजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एजेंट। तो एलआईसी एक प्रकार की क्या है, एजेंसी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये काम करने वाले से रिलेट कर रहा है। एजेंसी यहाँ पे एजी का मीनिंग क्या हो गया, डू से, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी में काम करता है, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, एजेंसी बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक एजेंसी है और इस एजेंसी में एक व्यक्ति क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये एजेंट है और एजेंट एक एजेंसी में काम करता है। जैसे ट्रेवल एजेंसी होती है और भी बहुत सारी एजेंसीज होती है। तो आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, एजेंडा। ये भी बहुत कॉमन सा वर्ड है, आपने इन जनरल सुन रखा होगा। तो एजेंडा एक ऐसी चीज होती है, जैसे कोई ऑफिस है और ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट आया है। ठीक है, अब ऑफिस में कोई एक नया प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, कंप्लीशन में लाना है। तो उसके लिए क्या तैयार किया जाता है, पूरा का पूरा एजेंडा तैयार किया जाता है कि
हाउ टू कंप्लीट दैट टाइप ऑफ वर्क, इस वर्क को कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, एक पूरा का पूरा एजेंडा बनाया जाता है काम को करने का। तो एजी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एजी का मतलब क्या बताया मैंने आपको, या तो बताया डू हो सकता है, या तो मूव हो सकता है, या तो फिर गो हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, करने से रिलेटेड, मतलब किसी काम को करना। मतलब एजेंडा में भी क्या होता है, कोई एक काम होता है उसको क्या करना पड़ता है, मतलब एक प्रकार का पूरा प्रोफाइल बनानी पड़ती है, वो क्या कहलाता है, उसका एजेंडा कहलाता है। तो आई थिंक कीवर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा एजी से। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, एजाइल। अब एजाइल ये क्या है, एजाइल एक प्रकार का एडजेक्टिव है। एजाइल क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव। अच्छा, और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करवाता है। ठीक है, नाउन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का नेम है ना, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का नाम हो सकता है ना, चाहे वो जैसे लाइक किसी मैन का नाम हो, पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, या किसी थिंग का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, तो नाम किसी का भी हो सकता है। उसको जो क्वालिफाई करवाए वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब ये एजाइल मैंने क्या बताया आपको, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे एजी यहाँ पे दिखा है, तो एजी का मीनिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, या तो डू होता है, या तो मूव होता है, या तो फिर क्या होता है, गो। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक वर्ड यहां पर होगा। तो एजाइल यहां पे जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है क्विक, जल्दी, या तो फिर क्या होता है, एक्टिव, जो बहुत ज्यादा क्या हो, एक्टिव। अब आप बहुत ज्यादा एक्टिव होगे तो आप क्या करोगे, मूव करोगे या तो जाओगे। तो इसी प्रकार से ये वर्ड को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, मूव या जाने से रिलेटेड। तो इसका मीनिंग क्या होगा, क्विक या एक्टिव। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पर्सन है, ठीक है, ये एम्प्लॉय है, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या करता है, किसी एक, जैसे उसने किसी एक एजाइल मेथोडोलॉजी को लिया है, मतलब एक स्टेप 5 पर उसको पहुंचना, ये एक प्रकार का उसका क्या है, गोल है। ठीक है, अब ये गोल है, अब ये क्या कर रहा है, एजाइल हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, एजाइल, जैसे फर्स्ट स्टेप लिया इसने, मोर कंट्रोल करके रखा अपने आप, फिर बेटर प्रोडक्टिविटी अपने काम में दिखा रहा है, फिर स्टेप थर्ड में, फिर जब ये एक स्टेप बाय स्टेप जब ये लेते जाता है तो बेटर क्वालिटी इसमें इंप्रूव होने लगती है, फिर स्टेप 4 पे हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होने लगता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसको अल्टीमेटली क्या मिलने लगता है, उसने जो भी इन्वेस्ट किया है उसका हायर रिटर्न उसको मिलने लगता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एक्टिव होना। एजाइल का मीनिंग क्या होता है, एक्टिव, मतलब आप अपने काम में कितना एक्टिव है, कितना आप बेहतर तरीके से किसी वर्क को करते जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है, एजाइल। ठीक है, तो एजाइल होने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, एक्टिव। मतलब एजाइल का मीनिंग ये क्या कहलाता है, एक्टिव या क्विक। तो आई थिंक दोस्तों ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अभी फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एजिटेट। अब ये जो एजिटेट है, अब एजिटेट में आप यहाँ पे फिर से एक कॉमन वर्ड देख सकते हैं, वो क्या है, एजी। अब ये एजी जो वर्ड है, एजी का मीनिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या तो डू हो सकता है, या तो मूव हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है दोस्तों, या तो ये हो सकता है गो। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक वर्ड को यहाँ पर कंसिडर करना। अब एजिटेट में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पर्सन है, ये क्या कर रहा है, देखो इसका मीनिंग बताता है एजिटेट का, जैसे यहाँ पे लिखा है एजिटेट का एन एक्शन वर्ड, एक प्रकार का एक्शन वर्ड, मतलब कोई काम को करना, एक्शन। टू एजिटेट इज टू बोदर और अपसेट समवन। एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है, कभी कभी जैसे हम कहीं पर हैं, और जैसे किसी मैरिज पार्टी में है, और वहाँ पर एक डीजे सॉन्ग बज रहा है। ठीक है, एक क्या बज रहा है, डीजे सॉन्ग, और बहुत तेज, बहुत क्या हो रहा है, लाउडली वहाँ पर बज रहा है। तो आप क्या हो जाते हो, खाना खाते खाते वहाँ पर क्या हो जाते हो, एजिटेट हो जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, वहाँ पर क्या हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, लाउड म्यूजिक बजने के कारण। तो आपकी एक्शन कैसी होती है, कान बंद करना पड़ता है आपको उस टाइम पर। तो इसी में यहाँ पे एग्जांपल ये कि लाउड म्यूजिक रियली एजिटेट्स, आपको क्या करती है, एजिटेट करती है मी व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्टडी। जब भी आप पढ़ाई करते हैं और कोई लाउड म्यूजिक अगर प्ले कर ले, तो आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं यहाँ पर, एजिटेट हो जाते हैं। तो उससे आपको क्या होने लगती है, एजिटेशन होने लगती है। अच्छा, जब आप एजिटेट हो जाओगे तो आपको क्या होगी, एजिटेशन होगी, क्या होगी, हो जाएगी एजिटेशन, मतलब आपके व्यवहार में वो चीज़ आएगी, आप क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, और आप ऐसी हरकत करने लगोगे कि आप अपना क्या कर लोगे, कान को बंद कर लोगे। ठीक है, एक और एग्जांपल है, इट इज रियली एजिटेटिंग व्हेन आई हैव नो रिसेप्शन ऑन माय सेल फोन। ठीक है, एक ये वर्ड भी ये एक एग्जांपल और ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि एजिटेट से रिलेटेड, कि एजिटेट का मीनिंग हमने क्या देखा, कि बहुत ज्यादा किसी चीज से परेशान हो गए अगर आप, तो आपके एक्शन में वो चीज दिखने लगती है। किसी भी चीज को लेकर, कोई भी लाउड म्यूजिक को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो आपके एक्शन में वो चीजें दिखने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप क्या हो गए हो, एजिटेट हो गए हो। ठीक है, सो नाउ आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है,
एजिटेटिव। अब एजिटेटिव का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या या तो मूव हो सकता है, या तो गो हो सकता है, मूव हो सकता है, या तो गो हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है दोस्तों, डू। इन तीनों में से किसी एक वर्ड बोलिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड में कि यहाँ पर क्या लिखा है, बीजेपी किल्स डेमोक्रेसी। मतलब बीजेपी क्या कर रही है, मतलब ये जो जितने भी आप यंगस्टर्स को देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये युवा कांग्रेस वाले हैं और ये बता रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, जो भी डेमोक्रेसी है उसको क्या कर रही है, खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का मूवमेंट चला रहे हैं, एक प्रकार का क्या चला रहे हैं, मूवमेंट या आंदोलन कर रहे हैं। भाई आंदोलन ही तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एजिटेटिव हो गए। अब ये लोग क्या है, ये इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो कैसा वर्क है, एजिटेटिव वर्क है ना, कैसा वर्क है, एजिटेटिव वर्क। तो एजिटेटिव अब क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। मतलब एक किसी काम की विशेषता बता रहा है। और जब कोई वर्ड किसी को क्वालिफाई करवाए तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो एजिटेटिव एक प्रकार का यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एजिटेटिव वर्क, एजिटेटिव वर्क। अब वर्क क्या है यहाँ पर, नाउन है, और नाउन को जो क्वालिफाई करवा ले वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो एजिटेटिव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। तो यहाँ पर ये बता रहा है मूवमेंट से, किसको बता रहा है बेटा, मूवमेंट से ये इसको आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया है क्या, फिर से एजी, एगो। यहाँ पे क्या लिखा है, एगो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रूट वर्ड बताया था क्या, डू, गो, या तो फिर क्या हो सकता है, मूव। इन तीनों में से किसी एक वर्ड को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एंटागोनिस्ट। क्या लिखा है, एंटागोनिस्ट। अब ये एंटागोनिस्ट का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि एंटागोनिस्ट है क्या। एंटागोनिस्ट आप या तो वर्ब भी ले सकते हो, जैसे यहाँ आईएसटी आ गया तो ये क्या है, एक प्रकार का कॉमन नाउन है। जहाँ भी आईएसटी दिखता है किसी वर्ड के लास्ट में तो आपको क्या लेना है, वहाँ पर कॉमन नाउन के रूप में ले सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो कि जब कोई पर्सन स्ट्रांगली किसी दूसरे पर्सन के प्रति क्या हो, के अगेंस्ट में हो, उनकी नीतियों के खिलाफ हो, वन हु अपोज द अदर मूवमेंट्स। जैसे कि क्या होता है कभी कभी, जैसे मोदी जी क्या होता है, कभी एक अच्छी पॉलिसी लेकर आए है ना, और लेकिन क्या होता है, आप जो चीज़ लेके आ रहे हो वो जरूरी नहीं कि दूसरों को भी पसंद हो, है ना, दूसरे भी उसको लाइक करें। तो अपोजिशन वाले क्या करते हैं, उसका क्या करने लगते हैं, अगेंस्ट में जाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, अगेंस्ट में जाने लगते हैं, किसी भी बिल को लेकर हो या तो फिर और भी कोई दूसरी चीज़ को लेके हो। तो कोई अगर एक क्या है, एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, दूसरे पर्सन की क्या है, एकदम स्ट्रांगली अगेंस्ट है। जैसे राहुल गांधी, कभी कभी क्या होता है कि बीजेपी की, राहुल गांधी जी क्या करते हैं, बीजेपी का घोर विरोधी हैं, मतलब विरोध करते हैं, अगेंस्ट में जाते हैं। तो हर पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेता के प्रति क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट। मतलब विरोध करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। तो आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एजिटेंट। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम के गांधी का हमने क्या लिया है, पिक्चर लिया हुआ है। वन हु इज एक्टिव इन अ कोर्स ऑफ एक्शन, वन हु इज एक्टिव इन अ कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि कोई व्यक्ति है, वो क्या है, किसी एक्शन में, मतलब कोई कोर्स ऑफ एक्शन में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, एक्टिव है ना, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, एक्टिव है किसी काम को करने के लिए। जैसे महात्मा गांधी ने कितने सारे आंदोलन नहीं किए, कितने सारे आंदोलन किए कि नहीं। जैसे ब्रिटिश की जो भी नीतियाँ थी, ब्रिटिश शासन की जो भी नीतियाँ थी, तो उनके खिलाफ ये जाते थे। जैसे कि इन्हें नमक कानून जो आंदोलन लाया था, और भी बहुत दांडी यात्रा जो इन्हें चलाई थी नमक के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये क्या थे, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, ये इतने ज़्यादा एक्टिव थे किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो वन हु इज एक्टिव इन अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी जो कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो उसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एजिटेंट। तो किसी भी मूवमेंट के लिए जो व्यक्ति होता है, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए, किसी मूवमेंट को चलाने के लिए, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एजिटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजिटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजी का मीनिंग क्या होता है, मूव, या तो फिर क्या होता है, गो, या तो फिर क्या होता है, डू। तो ये तीनों वर्ड यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, आंदोलन भी चलाया और काम भी करे, ठीक है। सो आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल लिया हमने प्रोटैगोनिस्ट से। मैंने अभी तक थोड़ी देर पहले बताया था कि आईएसटी जहाँ भी आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, नाउन। मतलब कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। तो अभी क्या होता है कि जैसे कोई भी बुक लिखी गई है,
कोई भी सपोज एक बुक लिखी गई है ना, और कोई भी बुक में क्या होता है इन जनरल, या कोई भी एक मूवी है तो उसमें क्या होता है एक मेन कैरेक्टर होता है। क्या होता है? मेन कैरेक्टर होता है, जिसके इर्द गिर्द क्या होती है पूरी मूवी क्या करती है, घूमती है ना। तो किसी भी मूवी को लेकर, कोई भी मूवी है या तो कोई भी बुक है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी स्पेसिफाइड पर्सन से रिलेट करती है, उसके कैरेक्टर मतलब वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोगोनिस्ट बोलेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक मीनिंग बताता हूँ कि प्रो का मीनिंग क्या होता है। तो प्रो का इन जनरल मीनिंग क्या होता है? अवे। क्या होता है प्रो का मीनिंग? अवे, मतलब आगे। और एगो का मीनिंग अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, क्या? मूव करना। मतलब क्या होता है? जो मूवी को आगे तक ले जाए, मतलब कि एक मेन कैरेक्टर जो किसी चीज को लेकर आगे जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, प्रोटेगोनिस्ट बोलते हैं। तो आई थिंक ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं शादी में जरूर आना, एक मूवी है, इसमें जो ये एक्टर है ये क्या होता है, इनके इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमी है। और ये भाई साहब क्लर्क रहते हैं, और ये मैडम कि इनके साथ शादी होने वाली रहती है, बट क्या होता है जब बारात इनकी आती हुई रहती है तो इनको क्या हो जाता है, इनका एक रिजल्ट आता है पीसीएस का, और ये बीच में शादी छोड़कर चले जाती हैं और इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है उस टाइम। अब जब इनको इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, तो फिर ये क्या करते हैं कि उससे बड़ा मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये क्या क्वालिफाई करते हैं, फिर IAS क्वालिफाई करते हैं। तो इनके ऊपर पूरी मूवी घूमी हुई है। तो आई थिंक अगर आपने यह मूवी नहीं देखी हुई तो आप जरूर देखें। मूवी बहुत इंस्पायर करने वाली मूवी है दोस्तों, बहुत जबरदस्त मूवी है, शादी में जरूर आना। तो ये मूवी जब भी सेटमैक्स पे आती है तो मैं इसको यूजुअली देखा करता हूँ। सो नाउ मूव टू, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एगो। अब एगो का मीनिंग क्या होता है वो हम समझ लेते हैं कि एगो का मीनिंग होता है कि टू लीड। एजी का मीनिंग तो आपने देखे क्या, एक प्रकार से डू, मूव, या तो फिर आप क्या बोल सकते हैं उसको, ईगर भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको इसका मीनिंग में बताता हूँ। एगो का मतलब होता है हिंदी में देखा जाए तो उत्सुक। क्या होता है? किसी चीज़ को के लिए उत्सुक होना, है ना, मूव करना। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये दोनों पार्टनर्स हैं। अभी क्या इसके एक पार्टनर ने बोली कि एक काम करो, आप मेरा क्या बनाओ, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो तो मेरी पेंटिंग बनाओ। अब ये महोदय ने क्या करी, इनकी पेंटिंग बना ली, और देख सकते हैं आप, इन्हें पेंटिंग नहीं बनाई, इन्हें कार्टून बना दिए। अब ये जो मैडम है ये क्या बोल रही है कि आई एम ऑल एगो टू सी माई स्केच। मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, उत्सुक हूँ अपनी स्केच को देखने के लिए। तो ये क्या है? एगो है। तो एगो का मीनिंग क्या होता है? उत्सुक, है ना। तो आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट स्लाइड, सिनेगॉग। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, एगो। अब एगो का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर आप जाते हो या मूव करते हो, या तो काम करते हो, या तो फिर एक प्रकार से क्या होता है, गो करना। तो आप देख सकते हैं सिनेगॉग का मीनिंग यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक प्रकार की चर्च है। ये क्या है? चर्च। चर्च में क्या करते हैं लोग? जाते हैं ना, मूव करते हैं, और वहां पर क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। तो क्या होता है इसका मीनिंग यहाँ पे? एगो का मीनिंग तो ये मूव, डू या गो में से कोई ना कोई एक हो, जाना फिर प्रे करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक कॉमन वर्ड लिया गया है, क्या? सिनेगॉग। तो सिनेगॉग का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का ऐसा टेम्पल या मंदिर जहां पर लोग जाकर क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर प्लेस को हम क्या बोलते हैं? सिनेगॉग बोलते हैं। या तो इसको बोल सकते हैं जेविस प्लेस, जेविस प्लेस बोल सकते हैं, जहां पर वर्शिप की जाती है, जहां पर पूजा उजा की जाती है। अ हाउस ऑफ वर्शिप बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? अ हाउस ऑफ वर्शिप आप इसको बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था रूट वर्ड जो कि रिलेटेड था AGI और एगो से रिलेटेड, जो जिनका मीनिंग क्या था? डू, गो और मूव। इससे रिलेटेड हमने 10 वोकैबुलरी आज डिस्कस की। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा वीडियो वोकैबुलरी सेक्शन का इजी वे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यहाँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, ताकि मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले नए नए वीडियो को आपके सामने लाने का। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, और ज़्यादा इसको क्या करें, आगे बढ़ाएं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।